हाँ जी, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एबा फॉर्म। एबा फॉर्म कब लगाते हैं? कब लगाते हैं एबा फॉर्म? किसी को पता है? किसी को नहीं पता? जब अगर का इस्तेमाल करना हो, ठीक है। अगर के इस्तेमाल के लिए हमने पहले पढ़ा था तरा फॉर्म पढ़ी थी हमने, ठीक है। तरा फॉर्म किस किस को आती है? आपको आती है, आपको भी आती है, आपको भी आती है, आपको आती है, गुड। अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं एबा फॉर्म। एबा फॉर्म क्या है? एक ही बात है कि अगर तुमने ये किया तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं जापान गया तो मैं जापानी ज़ुबान सीखूंगा, या अगर मैं मार्केट गया तो सब्ज़ी ख़रीदूंगा। तो ये अगर वाली जो फॉर्म होती है, कंडीशनल फॉर्म इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये जो है एबा फॉर्म का इस्तेमाल भी होता है इसमें, और तरा फॉर्म का इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। तरा फॉर्म हम फिर किसी वक्त पढ़ेंगे, या पढ़ चुके हैं जो लोग, वो एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे। आज हम एबा फॉर्म पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब एबा फॉर्म किस तरह बनती है आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे चलिए आज हम एक गाने को ही ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ, कमाना छोड़ देंगे हम, ठीक है ना। हम सब नौजवान इसी ख्वाहिश में है कि यार कहीं ग्रीन कार्ड लड़की से शादी हो जाए, किसी अमीर की बेटी से शादी हो जाए, बस लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या है जी, अगर तुम मिल जाओ, कमाना छोड़ देंगे हम। चलिए अगर की बात हो रही है। अब अगर के लिए हम अक्सर जुमलों में जो है ना मोशी भी लगा देते हैं। ये जो फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करके जो उठाते हैं मोशी मोशी कहते हैं। तो मोशी मोशी बेसिकली क्या है? अगर अगर, यानी पहले उठा के कहते हैं अगर अगर, मतलब कोई है भी लाइन पे नहीं है तो मोशी मोशी का मतलब है अगर, ठीक है। वैसे हेलो जो है ये शुरू हुआ था जब उसने ग्राहम बेल ने जब फ़ोन ईजाद किया था, तो उसने जो है फ़ोन पे जब पहली बात की तो उसने हेलो कहा था, तो वहाँ से वो हेलो शुरू हो गया। बेसिकली हेलो का मतलब क्या है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता। हेलो जो था वो ग्राहम बेल की मंगेतर का नाम था, ठीक है। मंगेतर पता नहीं उस ज़माने मंगनी होती थी नहीं होती थी, बाहर महबूबा का नाम था उसका। महबूबा ऐसा कहना नहीं चाहिए, हमारे माशरे में अच्छा लफ्ज़ नहीं है, और बहरहाल तो उसकी फियांसे कह लें, बिलव्ड कह लें, जो भी कह लें, तो उसका नाम था हेलो। तो उसने फ़ोन उठा के अपनी फियांसे को, सबसे पहली कॉल जो उसने की वो अपनी फियांसे को की, और उसने कहा हेलो। तो वो हेलो इतना पॉपुलर हो गया कि अब आज तक हम लोग ग्राहम बेल की महबूबा को क्या पेश कर रहे हैं? हम सलाम पेश कर रहे हैं। एक ऐसा लफ्ज़ है उर्दू का गाढ़ा सा, वो मुझे सब जहन में आ नहीं रहा, और उसको क्या है, तहनीत पेश कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो बहरहाल ठीक है ना। तो आज तक हम लोग हेलो हेलो जो कह रहे हैं, तो वो ग्राहम बेल की महबूबा जो है वो अपनी खबर में तड़प उठती होगी कि लोग मुझे पुकार रहे हैं, या खुश होती होगी कि इतने लोग मुझे पुकार रहे हैं। बहरहाल तो मोशी जो है वो हेलो की जापानी फॉर्म जो है वो मोशी मोशी सॉरी, और मोशी का मतलब है अगर। अगर तुम मिल जाओ, मिलने को क्या कहते हैं? आऊ। अब आऊ जो है वो दो तरह का होता है, बेसिकली तीन तरह का होता है। एक आऊ जो, चले हाथ के हाथ बता दूं, एक आऊ की खांजी है ये वाली, इसको भी आऊ पढ़ते हैं, इसका मतलब है मिलना या मुलाकात करना। और एक आऊ जो है वो ये वाला है, इसका मतलब है मैच करना, ठीक है। जैसे ख़वातीन जो है वो कपड़ों से लिपस्टिक मैच करती हैं, नेल पॉलिश मैच करती हैं, और जापानी ख़वातीन तो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है इस मामले में कि अगर जिस कलर के जो है कपड़े पहनेंगी, उसी कलर के जूते पहनेंगे, उसी कलर का बैग, उसी कलर की छतरी, उसी कलर की नेल पॉलिश, बहुत ज़्यादा इस मामले में वो तो ये आऊ का मतलब मैच भी होता है, आऊ का मतलब मुलाकात करना भी होता है। और तीसरा आऊ कौन सा होता है? किसी को पता है तीसरा आऊ? तीसरा आऊ जो है वो शक्ति कपूर वाला आऊ होता है, आऊ, ठीक है। जब वो आऊ कहता है तो उसका मतलब कुछ अच्छा नहीं होता, इसका मतलब उसका इरादे जो है वो ख़तरनाक है। चलिए, तो मोशी अनाताग, अनातागा। अब अनाता के बाद गा क्यों लग रहा है? सब्जेक्ट क्या है इस जुमले में? तुम। चलिए, सब्जेक्ट कौन बताएगा? काम कौन करेगा? हम, ठीक है ना। काम करेंगे हम, असल में हम काम करेंगे नहीं, काम करना छोड़ देंगे। लेकिन काम छोड़ना भी जो है ना वो भी एक काम है,
वरना काम छोड़ना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन हमारे लोगों के लिए बहुत आसान है। हम क्या है, सब्जेक्ट है, तो वाह कहाँ लगना है, हम के बाद लगना है। तो फिर यहाँ पर क्या लगेगा, अनाथा के बाद, अनाथा के बाद गा लगेगा। ठीक है, मोशी अनाथा गा आऊ, आऊ लगाना है हमने, अगर की फॉर्म लगानी है आऊ की। तो हम क्या करते हैं, अगर की फॉर्म लगाने के लिए ऊ हटा के, आऊ की ऊ हटा के ए बा लगा देते हैं। मोशी अनाथा गा आए बा शिगोतो ओ यामेरू, आसान सा लफ्ज है, शिगोतो ओ यामेरू। यामेरू कहते हैं छोड़ देना, गिव अप कर देना। ठीक है, मोशी अनाथा गा आएबा शिगोतो ओ यामेरू या यामेमस। यामेरू जो है वो ताबिरू पैटर्न का वर्ब है, छोड़ देना, तो गिव अप कर देना। मोशी अनाथा गा आएबा शिगोतो ओ यामेमस। ठीक है, अच्छा जी, और कोई एग्जांपल कर लेते हैं। अगर कल बारिश हुई तो मैं छुट्टी करूंगा। ठीक है, मोशी अश्ता आमेगा, आमेगा फुत्तरा, सॉरी फुत्तरा नहीं है तो एबा फॉर्म लगानी है हमने, वो तो तरा फॉर्म हो जाएगी। फुरू की एबा फॉर्म क्या हो जाएगी, फुरेबा, फुरेबा वदशिवा यासुमु या यासुमीमस। ठीक है, वतशिवा यासुमु या यासुमीमस। बात समझ आ रही है, आपकी समझ आ रही है रुकैया जी, नंदनी आपकी समझ आ रही है, रहीम समझ आ रही, रमेश समझ आ रही, ठीक जी, आपकी समझ आ रही है, आनंद क्लियर जी, हादी समझ आ रही, गुड। मोशी अश्ता आमेगा फुरेबा वतशिवा यासुमीमस। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब अगर ई एडजेक्टिव के साथ आएगा तब क्या हो, मिसाल के तौर पे ये सब्जी अगर सस्ती हुई तो खरीदूंगा, ये सब्जी अगर सस्ती हुई तो खरीदूंगा, क्या हो जाएगा, मोशी लगा दें, मोशी ना भी लगाए तो भी चलेगा, लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मोशी लगाएं ना लगाएं बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मोशी कोनो या साईवा, सस्ते को क्या कहते हैं, यासुई। अब यासुई क्या है, ई एडजेक्टिव है। ठीक है, ई एडजेक्टिव के बाद, ई एडजेक्टिव की अगर एबा फॉर्म लगानी हो तो इसका फार्मूला नोट कर लीजिए, ई आखिर का ई हटा के केरेबा लगा देते। ई एडजेक्टिव का जब एबा फॉर्म लगानी हो तो उसका ई हटा के केरेबा लगा देते हैं। एकदम से घबरा के लिखने की जरूरत नहीं है, वीडियो बन रही है आपको मिल जाएगी, सुकून से आराम आराम से लिखिएगा, अभी समझना जरूरी। मोशी कोनो यासाई व यासु केरेबा, क्या करूंगा, खरीद लूंगा, काईमस या काऊ, वो मुश्किल है, वो कंफ्यूजन है। अच्छा जी, अगर ये सब्जी सस्ती नहीं हुई तो नहीं खरीदूंगा। अब क्या है, अगर ये सब्जी सस्ती नहीं हुई तो नहीं खरीदूंगा। चलिए, मोशी ये नेगेटिव फॉर्म बता रहा हूँ आपको, ये वर्ब की नेगेटिव फॉर्म भी हो सकती है, ई एडजेक्टिव की भी और ना एडजेक्टिव की भी, नाउन की भी। अभी हम पहले चलते हैं ई एडजेक्टिव की नेगेटिव फॉर्म बनाने। ये सब्जी सस्ती नहीं है, क्या हो जाएगा, कोनो यासाईवा यासु ना केरेबा, सस्ती नहीं है, क्या हो जाएगा, सस्ती नहीं है, यासुकु नाइदिस, यासुकु नाइदिस। अब नाई क्या हो गया, हमने आपको बताया था नाई और ताई जो है वो ई एडजेक्टिव के तौर पर बिहेव करते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए आप, बड़े आदमी यार, हमारी क्लास के सबसे बड़े आदमी आप, इतने पीछे बैठ। ठीक है, मोशी कोनो यासाई वा यासुकु नाई। अब नाई क्या हो गया, ई एडजेक्टिव हो गया, हमने आपको बताया था नाई और ताई जो है वो दोनों ई एडजेक्टिव के तौर पे बिहेव करते हैं। तो नाई का ई हटा दिया, ई एडजेक्टिव का फार्मूला क्या बताया था, ई हटा के केरेबा लगा देते हैं। ठीक है, मोशी कोनो यासाईवा यासुकु ना केरेबा, क्या हो जाएगा, नहीं खरीदूंगा, कावानाई या काई, बात समझ आ रही है।
कोई मुश्किल है, कन्फ्यूजन? ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं ना एडजेक्टिव की तरफ। चलिए एक वर्ब की भी नेगेटिव बना के देख लेते हैं। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो एग्ज़ाम पास नहीं करोगे। ठीक है, मोशी बेंक्यो, पढ़ाई नहीं की तो बेंक्यो शिनाई, पढ़ाई नहीं करोगे, बेंक्यो शिनाई। नाई क्या हो गया? ई एडजेक्टिव हो गया, तो ई एडजेक्टिव का ई ड्रॉप कर दिया, ना केरेबा लगा दिया। मोशी बेंक्यो शिना केरेबा शिकेन नी ओचिरू, शिकेन नी ओचिरू। ओचिरू का मतलब होता है गिर जाना। ठीक है ना, गिरने के कई इकसाम होती हैं। इंसान गिर जाता है, कोई चीज़ गिर जाती है, इंसान छत से गिर जाता है, पहाड़ पर से गिर जाता है। मगर कहते हैं कि पहाड़ पर से गिर के आदमी उठ सकता है, लेकिन नज़रों से गिर के नहीं उठ सकता। ठीक है ना, तो आप भले कहीं से भी गिर जाएं, कोशिश करेंगे किसी की नज़रों से न गिरे, वरना क्या होगा, कभी नहीं उठ पाए। ठीक है, तो मोशी बेंक्यो शिना केरेबा शिकेन नी ओचिरू, शिकेन नी ओचिरू फेल हो जाना। और एक और फॉर्म में भी लगा सकते हैं आप, शिकेन नी गो काकू शिनाई, गो काकू शिनाई। गो काकू शुरू, पास होना, गो काकू शुरू। इसकी हिरागाना भी लिख देता हूं मैं, गो काकू शुरू, पास होना, पास नहीं होगे यानी फेल हो जाओगे। गो काकू शिनाई, बात समझ आ रही है? मोशी, अब यह मोशी लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं। बेंक्यो शिना केरेबा शिकेनी ओचिरू, पढ़ाई नहीं करोगे तो टेस्ट में फेल हो जाओगे। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब हम चलते हैं, हमने बना लिया वर्ब के साथ, बना लिया ई एडजेक्टिव के साथ, बना लिया। अब हम जा रहे हैं नाउन और ना एडजेक्टिव के साथ जुमले बनाने एबा फॉर्म के। ठीक है जी, अच्छा जी, इससे पहले मैं आपको बताऊं दिस का क्या मतलब है। दिस का मतलब है हे। ठीक है, दिस का मतलब है हे। ठीक है, और हूं या हो या हैं, इस दिस को हम दे अरु भी कह सकते हैं। दिस को हम दे अरु भी कह सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो डॉक्टर है, क्या हो जाएगा? करेवा ईशा दिस या करेवा ईशा दे आरू। हमने क्या कह दिया जी? करेवा ईशा दिस की जगह हमने क्या कर दिया? दे अरु कर दिया। अब अरु क्या है? अरु क्या है? अरु क्या है? अरु क्या है? अरु वर्ब है, इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी? अरीमस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वर्ब का हमने क्या तरीका बताया था कि वर्ब की रेगुलर फॉर्म जो होती है हमेशा थर्ड कॉलम पे होती है। इसको हम थर्ड कॉलम से ले आते हैं फोर्थ कॉलम में, तो रू से रे हो जाएगा और हो जाएगा बा। ठीक है, करेवा ईशा दे अरेबा वत शिवा के कौन शुरू। ठीक है, ठीक है, लड़की कह रही है जनाब अगर ये बंदा डॉक्टर हुआ तो शादी करूंगी। ठीक है, तो अब ये डॉक्टर है, अब डॉक्टर क्या है? नाउन है। तो नाउन का हम एबा फॉर्म कैसे बनाते हैं कि नाउन का दिस को हमने कन्वर्ट किया दे अरु में, अरु वर्ब आ गया, वर्ब का हमने रू से रेबा कर दिया और हो गया वतशिया खे कौन शुरू। ठीक है, चलिए अब एक ना एडजेक्टिव से बना लेते हैं। ना एडजेक्टिव पे भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। मिसाल तौर पर तुम्हारी गाड़ी आरामदेह हुई तो मैं चलाऊंगा। तुम्हारी गाड़ी आरामदेह हुई तो अनातानो कुरुमावा बेनरी दे आरू। ठीक है, बेनरी दे अरु,
बेनरी दिस की जगह हमने क्या कर दिया, बेनरी दे अरु कर दिया, और अरु की एबा फॉर्म हो गई अरेबा। अनातानो कुरुमावा बेनरी दे अरेबा ओनतेनशिमस, ड्राइव करूंगा। बात समझ आ रही? तो ना एडजेक्टिव से भी हो गया, नाउन से भी हो गया, ई एडजेक्टिव से भी हो गया, वर्ब से भी हो गया। चलिए एक और हम वर्ब की और फॉर्म बना लेते हैं। हमने ऊ से ही बनाया सारा। अगर शराब पियोगे तो बीमार हो जाओगे, क्या हो जाएगा? ओ साके ओ नोमू, नोमू से नोमे हो जाएगा, नोमे बा, ओ साके ओ नोमे बा। बीमार होने क्या कहते हैं? बीमार हो क्या कहते हैं? ब्योकी। बीमार हो जाओगे क्या हो जाएगा? ब्योकी नारू। हाँ, बीमार हो जाओगे। मेरे पीछे पड़े, मुझसे पूछे रहते हैं। होना, होना इमस, हो जाना, नारीमस। नारू क्या है? बिकम क्या है? होना क्या है? नारू से होना, होना को इरू, इरू से इमस। नारू क्या है आप बता दीजिए खुदा के लिए। नहीं बताएंगे? बड़ा मज़ा हो के महशर में करें हम शिकवा, वो मिन्नतों से कहें चुप रहो खुदा के लिए। नारीमस जो है वो वर्ब है, और ब्योकी क्या है? ना एडजेक्टिव है। ना एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है तो क्या करते हैं जी? ब्योकी नी नारीमस, ओ साके ओ नोमेबा ब्योकी नी नारीमस। बात समझ आ रही है? रुकइए, समझ आ रही है जी? नन्नी क्लियर है आपको? आनंद जी? फहद, आप फहद हैं या आप फहद हैं? आप ही फहद हैं, तो आप कौन है? मजहर। हाँ ठीक है, तो मजहर को भी समझ आ गई, फहद को भी समझ आ गई, और नन्नी को भी समझ आ गई, रुकैया को तो समझ आई गई। आनंद आपको समझ आ रही है? रहीम आपको समझ आ रही है? गुड। तो ये समझ आ गई, क्लियर है ये बात बिल्कुल? आप ना ये एबा फॉर्म समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए अभी जब हम एक दो जुमले पूछेंगे आपको तो फिर पता चलेगा कि किसको कितना आता है। अगर मैं सो गया तो लेट हो जाऊंगा, अगर मैं सो गया तो लेट हो जाऊंगा, क्या हो जाएगा? नारेबा जी। लेट हो जाऊंगा। ओसोइमस, सोइमस भी अच्छा है। ओसोकू, ओसोकू नी नारीमस। लेट को क्या कहते हैं? ओसोई। और क्या कह रहे हैं? ओसोकू नी नारीमस। क्या फार्मूला है ये? ओसोकू नी नारीमस इन्होंने बताया है ये नहीं बनेगा? क्यों, इसमें क्या बुराई है? अच्छा लग रहा है? हाँ जी, क्या होगा? ओसोई क्या है? ओसोई क्या है? ई एडजेक्टिव है। और नारू क्या है? ई एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है तो क्या फार्मूला होता है? ई को हटा के कू लगा देते हैं। तो फिर ये नी कहां से आ गया? कोई नहीं, आ गया तो आने दे। ओसोकू नारीमस, ठीक है। वत शिवा नेरेबा ओसोकू नारीमस, ठीक है। और ओसोई जो है वो ई एडजेक्टिव है, लेट होना वर्ब भी है, और उसको कहते हैं ओकुरेरू। ओकुरेरू, लेट हो जाना, ठीक है। क्या हो जाएगा? वत शिवा नेरेबा ओकुरेमस या ओकुरेते शिमाईमस। शिमाईमस क्या है? अब ये नई चीज़ आ गई। शिमाईमस किसी काम के बारे में नेगेटिव इंप्रेशन देना हो तो वर्ब की ते फॉर्म के बाद शिमाऊ की फॉर्म लगा देते हैं। शिमाऊ जो है ऊ पे ख़त्म होने वाला वर्ब है। इसके बारे में हम लेक्चर बना भी चुके हैं, एक बार फिर क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। संपत गया।